गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी या विद्युत अपघटनी चालकता का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अपने विलयन में विद्युत धारा का प्रवाहन करता है और किसी इलेक्ट्रोलाइट के या किसी विद्युत अपघट्य के अपने जलीय विलयन में विद्युत धारा के प्रवाहित करने की या विद्युत धारा के प्रवाहन की जो क्षमता होती है उसे हम विद्युत अपघटनी चालकता या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कहते हैं। इसे हम सामान्यतः इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता को विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। स्पष्ट है कि प्रबल विद्युत अपघट्य की विद्युत अपघटनी चालकता अधिक होती है और दुर्बल विद्युत अपघट्य की विद्युत अपघटनी चालकता कम होती है। विद्युत अपघटनी चालकता को C से व्यक्त करते हैं। C जो कि कंडक्टिविटी से आया है, इसको C से व्यक्त करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि विद्युत अपघटनी चालकता कौन से कारकों पर निर्भर करती है। तो विद्युत अपघटनी चालकता मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करती है। नंबर एक, या जो पहला कारक इसका होता है, C समानुपाती होती है आयनों की संख्या। हम जानते हैं कि विद्युत अपघट्य अपने वियोजन पर आयन उत्पन्न करते हैं और जो विद्युत अपघट्य जितने अधिक आयन उत्पन्न करेगा उसकी विद्युत चालकता उतनी ही अधिक होगी, अर्थात उस विद्युत अपघट्य की चालकता आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। C is directly proportional to number of ions, या C आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। नंबर दूसरा, किसी विद्युत अपघट्य की चालकता C इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। C व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रतिरोध के। इसको हम लिख सकते हैं C बराबर K/R, जहां पर K एक नियतांक है, जिसका मान K इक्वल टू 1 करने पर C इक्वल टू 1/R प्राप्त होता है। यह हमारा इक्वेशन 1 है। अभी हमने विद्युत अपघटनी चालकता का सामान्य परिचय और उसको प्रभावित करने वाली कारकों का अध्ययन किया है। इसके पश्चात हम जानते हैं कि
कोई भी विद्युत अपघट्य होता है उसके विलयन में विद्युत अपघटनी विलयन के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में कुछ ना कुछ प्रतिरोध लगाया जाता है। इस प्रतिरोध को हम R से व्यक्त करते हैं और इस प्रतिरोध की गणना ओम के नियम के द्वारा करते हैं। ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए और विद्युत अपघटनी चालकों के लिए दोनों के ऊपर समान रूप से लागू होता है। माना यह एक विद्युत अपघटनी सेल है जिसमें एक दो इलेक्ट्रोड है और यह इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य है। तब इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R इस सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर B पर और इस सेल में उत्पन्न होने वाली धारा I पर निर्भर करता है। B यह सेल का प्रतिरोध, R प्रतिरोध, B सेल का विभवांतर और I सेल में उत्पन्न होने वाली धारा है। तब ओम के नियम के अनुसार ओम के नियम के अनुसार B समानुपाती रहेगा I के। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल्स टू I R। इसको हम लिख सकते हैं B अपॉन I इक्वल टू R, इक्वेशन नंबर 2। यह ओम के नियम से प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसके पश्चात इन दोनों समीकरणों का उपयोग करते हुए हम विद्युत अपघटनी चालकता को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों समीकरणों को लिख लेना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 2 से R का मान समीकरण 1 में रखने पर C इक्वल्स टू 1 अपॉन V अपॉन I। तब C इक्वल्स टू हो जाता है I अपॉन V। C इक्वल्स टू I अपॉन B, इक्वेशन नंबर 3। इस समीकरण की सहायता से हम विद्युत अपघटनी चालकता को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जो निम्न है। विद्युत अपघटनी चालकता या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, इसकी फर्स्ट डेफिनेशन या इसकी पहली परिभाषा। हमें इसी सूत्र इक्वेशन नंबर 3 का उपयोग करना है। यदि दोनों इलेक्ट्रोड मतलब सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर 1 हो
यदि सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर V इक्वस टू 1 वोल्ट हो, तब C इक्वस टू I होता है। और इसी के आधार पर हम विद्युत अपघटनी चालकता की परिभाषा देते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसका मैनोमिक्स लिख लें। V इक्वस टू 1, C इक्वस टू I, जहां पर C विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता है। इसको हम यहां से शुरू करेंगे, C के बाद I और I के बाद V। C किसी विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता या किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विद्युत अपघटनी चालकता किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विद्युत अपघटनी चालकता किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विद्युत अपघटनी चालकता I धारा है और C बराबर है I के, अर्थात विद्युत अपघट्य के विलयन की विद्युत अपघटनी चालकता उस धारा I के बराबर होती है उस धारा के बराबर होती है जो, अब इसके बाद हमें ऊपर जाना है V की तरफ, विभवांतर की तरफ, और V इक्वस टू है 1, जो विद्युत अपघटनी सेल या सेल के इलेक्ट्रोड के बीच, यह इलेक्ट्रोड लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया, जो सेल के इलेक्ट्रोड के बीच एकांक वोल्ट का विभवांतर होने पर सेल में उत्पन्न होती है। यह विद्युत अपघटनी चालकता की पहली परिभाषा है। C इक्वस टू I, यहां से हमें शुरू करना है। विद्युत अपघटनी चालकता से हमें धारा I की ओर जाना है और इसके पश्चात हमें विभवांतर की ओर जाना है, अर्थात किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की विद्युत अपघटनी चालकता उस धारा के बराबर होती है जो सेल के इलेक्ट्रोड के बीच एकांक वोल्ट का विभवांतर होने पर सेल में उत्पन्न होती है। इस परिभाषा को हम एक दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं। पुनः हम इसी मैनोमिक्स का उपयोग करेंगे। V इक्वस टू 1, C इक्वस टू I। यदि हम इसका क्रम बदल दें, V इक्वस टू 1 I और इसके बाद C, मतलब पहले हम विभवांतर का उपयोग करेंगे, फिर धारा का और फिर विद्युत अपघटनी चालकता का,
और इसके आधार पर जो विद्युत अपघटनी चालकता की परिभाषा बनेगी वह निम्न प्रकार से होगी। किसी विद्युत अपघटनी सेल के, इसको नीले रंग से लिख दिया है ब्लू कलर के स्केच पेन से, किसी विद्युत अपघटनी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर सेल में उत्पन्न होने वाली धारा, इस तीर क्लिप से इंडिकेट होता है कि हमें बी के बाद आई पर आना है, और आई है सेल में उत्पन्न होने वाली धारा। विभवांतर होने पर सेल में उत्पन्न होने वाली धारा को सेल की विद्युत अपघटनी चालकता C कहते हैं। सेल की विद्युत अपघटनी चालकता C कहते हैं। यह विद्युत अपघटनी चालकता की पहली परिभाषा और यह विद्युत अपघटनी चालकता की दूसरी परिभाषा थी। ये दोनों परिभाषाएं सही हैं जिनका उपयोग हम एग्जाम में कर सकते हैं। इसके पश्चात विद्युत अपघटनी चालकता का मात्रक या यूनिट क्या होता है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। विद्युत अपघटनी चालकता, इसका ये सूत्र है C=I/B, और जो सबसे पहले वाला सूत्र था C=1/R, जहां पर R प्रतिरोध था। अब इसका मात्रक या यूनिट C=1/R, और R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसको हम लिख सकते हैं C=1/ओम या C=ओम इनवर्स या ओम -1। यह विद्युत अपघटनी चालकता का मात्रक होता है। इसका दूसरा मात्रक सीमेंस भी होता है। यह विद्युत अपघटनी चालकता के 2 मात्रक थे। स्टूडेंट्स, आपको विद्युत अपघटनी चालकता यहां पर समझ में आ गई होगी। हमने पहले विद्युत अपघटनी चालकता का परिचय दिया, उसके पश्चात फैक्टर्स या कारक का अध्ययन किया जिस पर विद्युत अपघटनी चालकता निर्भर करती है। इसके पश्चात हमने विद्युत अपघटनी चालकता की 2 परिभाषाएं एक सिंपल मैनोमिक्स के द्वारा जो बताई है वो आपकी समझ में आ गई होंगी। इसके पश्चात जो हमारा टॉपिक है वह है विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघटनी
चालकता को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। विद्युत अपघटनी चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। निम्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला कारक होता है विलायक की प्रवृत्ति या नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा कारक होता है विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, या इसको हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्ट की प्रवृत्ति पहला कारक है विद्युत अपघट्ट की प्रवृत्ति। दूसरा कारक है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट विलायक, विद्युत अपघट्ट की प्रवृत्ति। दूसरा कारक है विलायक की प्रवृत्ति। विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक विलायक की प्रवृत्ति। तीसरा कारक है विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता। तीसरा कारक था विलयन की सांद्रता, और चौथा कारक है विलयन की श्यानता। श्यानता मतलब विस्कोसिटी, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। श्यानता या विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की श्यानता। पांचवा और अंतिम फैक्टर है टेम्परेचर या तापमान। टेम्परेचर या तापमान। स्टूडेंट्स, ये 5 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर विद्युत अपघटनी चालकता डिपेंड करती है या निर्भर करती है। तो जो पहला फैक्टर था वह था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्ट की प्रवृत्ति। अब हम विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले प्रथम कारक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्ट की प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हम जानते हैं कि विद्युत अपघट्ट सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट। प्रबल विद्युत अपघट्ट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स
का आयनन अधिक होता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन कम होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक है, तब इसमें आयन अधिक रहेंगे और चालकता आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। तो स्पष्ट है, प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता अधिक रहेगी और दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता कम होती है। क्वेश्चन आता है क्यों होती है, तो इसका सरल आंसर है कि प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन में आयनों की संख्या अधिक होती है, अतः इसका आयनन अधिक होता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में आयनों की संख्या कम होती है, अतः इसकी विद्युत अपघटनी चालकता भी कम होती है। प्रबल विद्युत अपघट्य अधिक आयनन, अधिक चालकता और दुर्बल विद्युत अपघट्य इसका उल्टा रहेगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य कम आयनन कम चालकता। इसके पश्चात दूसरा फैक्टर है विलायक की प्रवृत्ति। विलायक की प्रवृत्ति या नेचर ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि विद्युत अपघट्य, चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो या दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, विद्युत अपघट्य सामान्यतः अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। विद्युत अपघट्य सामान्यतः अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक साल्ट या लवण होते हैं और ये अकार्बनिक साल्ट आयनिक या ध्रुवीय यौगिक होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। आयनिक कंपाउंड या ध्रुवीय यौगिक होते हैं और ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, अर्थात ध्रुवीय विलायकों में इनका आयनन अधिक होता है। तो स्पष्ट है, यदि विलायक ध्रुवीय है, यदि विलायक ध्रुवीय है या ध्रुवीय मतलब पोलर सॉल्वेंट, अकार्बनिक सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे जल, यदि विलायक ध्रुवीय या पोलर है तब विद्युत अपघटनी चालकता या ऐसे विलयन की विद्युत अपघटनी चालकता अधिक होती है। और यदि विलायक हम इसमें आध्रुवी ले लें, तब आध्रुवी विलायकों में विद्युत अपघट्य कम विलेय होते हैं या लगभग ना के बराबर विलेय होते हैं, तब इस अवस्था में इनका आयनन भी कम होता है और जब आयनन कम होगा तब इनकी चालकता भी कम हो जाती है। यह दूसरा फैक्टर था जो विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करता था। इसके पश्चात हम विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले थर्ड फैक्टर या तृतीय फैक्टर विलयन की सांद्रता का अध्ययन करेंगे। विलयन की सांद्रता, सांद्रता के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं, जैसे तनु विलयन, सांद्र विलयन, अति संतृप्त विलयन। हमें यहां पर दो प्रकार के विलयनों का अध्ययन करना है, तनु विलयन और सांद्र विलयन।
तीसरा कारक है विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं सांद्र विलयन के लिए या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में विद्युत अपघट्य का आयनन होता है। सांद्र विलयन में विद्युत अपघट्य का आयनन होता है और आयनन के फलस्वरूप आयन बनते हैं, प्लस और माइनस ए आयन बनते हैं। किंतु सांद्र विलयन में ए आयन एक दूसरे के पास रहते हैं, जिससे इनके बीच प्रबल विद्युत आकर्षण बल कार्य करने लगता है और इनकी चालकता कम हो जाती है। इनके बीच प्रबल विद्युत आकर्षण बल कार्य करने लगता है। प्रबल विद्युत आकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिससे इनकी चालकता या मूवेबिलिटी कम हो जाती है और सांद्र विलयन की विद्युत अपघटनी चालकता भी कम हो जाती है, जिससे इसके बाद यहां पे लिख दिया, जिससे सांद्र विलयन की विद्युत अपघटनी चालकता कम हो जाती है। सांद्र विलयन की विद्युत अपघटनी चालकता कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि हम तनु विलयन लें, तब तनु विलयन में भी प्रबल विद्युत अपघट्य हो या दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, उसका आयनन होता है। जब आयनन होगा तब आयन भी बनेंगे और तनु विलयन में आयनों के बीच की दूरी ज्यादा होती है, अतः इनके बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल कम होता है और विद्युत आकर्षण बल कम होने पर इन आयनों की गतिशीलता या चालकता बढ़ जाती है। गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे तनु विलयनों का या तनु विलयनों की विद्युत अपघटनी चालकता अधिक होती है या हो जाती है। तनु विलयनों की विद्युत अपघटनी चालकता अधिक हो जाती है। अभी हमने यहाँ पे 3 फैक्टर्स की स्टडी की है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम फैक्टर 4 विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन और फैक्टर 5 टेम्परेचर या तापमान का अध्ययन करेंगे। तो ये पूरे फैक्टर्स विद्युत अपघटनी चालकता, परिचय, विद्युत अपघटनी चालकता की परिभाषा, 2 परिभाषाएं, इसके मात्रक और विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले 5 कारकों में से 3 कारकों की इस वीडियो में हमने डिटेल स्टडी कर ली है। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू।